या तो बीजेपी पार्टी में है खासियत, वक्ता तो अच्छे अच्छे हैं, इसमें केरोड़ा बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरे अजीज छोटे भाई प्रदीप अलाउद्दीन जी, बहुत ही सम्मानित मेरी बहन नीलम अलाउद्दीन जी, बहुत ही सम्मानित मेरे पिता के समान नरेंद्र वस्त जी, बहुत ही सम्मानित हरीश दलाल जी, योगेश जी, बुद्धराम जी, और अभी आपके बीच में बोल रहे थे महेंद्र लंबू जी, जो सारी बातें बताई। और माफ़ी चाहूँगा, समय का भी अभाव है। सम्मानित मंच और मेरे बबेया गाँव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूं और लेट की माफ़ी चाहता हूं। मैंने तो फ़ोन किया था, भाई के प्रोग्राम चल रहा है, न्यूले कब बताएँ आजिए, न्यू बैठे हैं लोग, जब तेरा जी करना जब आजिए। मैंने 2 प्रोग्राम और बता दिए, माँ बम्बे वासुदा गाँव है कि नाटक चाल पढ़ाएँ के दिक्कत से ये मन लग रहा है, इतना तक मान रही है चाची उठ के चालन हो रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का समय है, चुनाव का पर्व है और आपके बीच में आया हूं तो आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका प्यार मांगने के लिए आया हूं। 5 साल में एक बार चुनाव आता है और अपनी कीमती वोट को आप लोग डाल करके अपना विधायक चुनने का काम करते हो और लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है। वोट की चोट से ही आप राजा बनाने का काम करते हो और वोट की चोट से ही आप लोग राजा को हराने का काम करते हो। अब समय आया है आपके बीच में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपका बेटा, आपका भाई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजने का काम किया है। आज बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ अधर्म खड़ा है और एक तरफ धर्म खड़ा है। एक तरफ 6 बार का विधायक है, एक तरफ गौ भगत का बेटा है, किसान का बेटा है और बम्बे गांव का बेटा है। फैसला आप लोगों ने करना है कि 6 बार के विधायक को 7वीं बार बनाना है या गौ भगत के बेटे को या किसान के बेटे को या बम्बे के बेटे को मिलने आप लोगों ने बनाना है। यह आप लोगों के हाथ की बात है। जिस तरीके से सारे साथियों ने अपनी अरे ये बीड़ी पाच पी लियो ना, आ जाओ बतलाओ भी हो, बीड़ी भी पियो, सारे काम इकट्ठे करो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरीके के हालात आज बेरी विधानसभा क्षेत्र में, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि बेरी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। कुछ परमात्मा ही करनी थी, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद होना था। 1 हफ्ते के अंदर इन सब के प्यार से, इनके प्रेम से ये साथी भी सारे टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला करके आपके बेटे और आपके भाई को टिकट दे दिया। ईमानदारी से कहता हूं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। मैं तो 20 साल से अपनी मेहनत बादलिम कर रहा था, लेकिन पता नहीं भीमेश्वरी माता रानी का क्या आशीर्वाद हुआ और क्या आदेश हुआ, जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका प्यार लेने के लिए आपके बीच में आना पड़ा। वो एक भजन में कहते हैं माता रानी कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माता रानी ने और आपके आशीर्वाद ने इसलिए बुलाया हूँ कि ये जो 6 बार का खूंटा गड़ा हुआ यार, ये पट्टा जो लिखा हुआ है, इसको पाड़ने के लिए और इसको तोड़ने के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार मांगने के लिए आया हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 6 बार का विधायक, एक काम भी, मैं बम्बेवा गांव की चौपाड़ में खड़ा हूँ, इस नीम के नीचे खड़ा हूँ, दोनों समय मिल रहे हैं, मेरे आमने सामने बैठाओ, अगर एक काम भी बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गिनवाने का काम करे, अगर सामूहिक काम मैंने ये बड़ा किया या किसी गरीब का काम किया, तो ईमानदारी से कहता हूं, या तो राजनीति वो छोड़ देगा ना तो मैं छोड़ दूंगा, आपके बीच में कहने का काम करता। अरे 6 बार आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, कोई दान के लिए चला जाए, कोई मंदिर के भंडारे के लिए चला जाए,
कोई मंदिर बनाने के लिए चला जाए तो कहता है क्या अपने खूट बेच दूं। कोई बच्चे खेल करवा रहे हो, कबड्डी करवा रहे हो, कुश्ती करवा रहे हो, अगर बच्चे चंदा मांगने चला गया तो कहता चोर आगे। अगर कोई गरीब का बच्चा चला जाए, कोई साथी लेकर चला जाए, कोई सरपंच लेकर चला जाए और उसको ये कह दे कि जी बहुत गरीब है, इसने किधर नौकरी दिला दो, तो कहता है इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, ज़्यादा गरीब है तो। और जिस आदमी ने आज तक MP माजरे में लड़का शहीद हुआ था, 1 लाख रुपए उठ का आया था, आज तक शहीद के रुपये भी नहीं दिए इस आदमी ने। मराना गांव के साथी बैठे हैं, मराना गांव में स्कूल का कमरा उठा था इस आदमी ने, आज तक कमरा बनवाने का काम नहीं किया इसने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसने एक काम जरूर किया, बड़े बड़े होटल बनाने का काम किया, अपनी कोठियां बनाने का काम किया और इस बेरी हल्के की बहादुर जनता का, 36 बिरादरी का खून चूसने का काम जरूर किया इस आदमी ने। लेकिन बदला लेने का समय आया है। जो आदमी ये कहता था कि 7 गज की धोती है, धोती में लपेट कर मार दूंगा, कढ़ाई चढ़ा दिया करता, टिकट मिलते हैं, हरनू कहा था लाडू बांट दो, ईब का दुब्बर धन में रोना पड़ गया, क्या दिक्कत आएगी। रोया कि नहीं रोया, टिकट लेकर आया जब ईब का। और वह हमारी आंटी है, वह भी डोर टू डोर घूमने लाग रही, 75 साल की। पुत्र वधु भी डोर टू डोर घूमने लाग रही है, छोरा भी डोर टू डोर घूमने लाग रहा है। न्यू कहा था मैं तो 7 गज की धोती लांगड़ में लपेट के मार दूंगा, क्या दिक्कत आएगी। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब की बार बेरी हल्के की बहादुर जनता ने मन बना लिया है और एक साथी जो आप लोगों के आशीर्वाद से 2 बार आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी को सरकार में जिले का प्रधान रखने का काम किया। और 15 दिन पहले काका बेटा हिसाब मांगे थे दोनों जने, काका बेटे दौर मांगा था, बेटा काका दौर मांगा था, अगर हिसाब देने का काम करो। आज वो बेटा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी तो काका की गोदी में जा बैठा, गोदी में जा बैठा तो आज दोनों इकट्ठे हो गए। और दोनों की क्या सोच है, क्यों दोनों राजनीति घराने हैं ना, उनने बम्बे का बेटा मिलने नहीं चाहिए, उनने डिगला बेटा मिलने नहीं चाहिए। उन दोनों परिवारों ने अपनी कुर्सी सलामत चाहिए कि कुर्सी पर हम दोनों परिवार बैठे रहा, ना तो कोई गऊ भगत का बेटा मिलने बना और ना कोई किसान का बेटा मिलने बना और ना कोई बम्बे का बेटा मिलने बना, या कुर्सी मारे दो रहे। और मैं तो एक बात कहूँ, बम्बे वाले प्रदीप जी कहा था सारी सरदारी बैठी है। अब बम्बे ने एक तरफा जताया, मौका हिब का दोनों ने, दोनों थ्यारे से 7 गज की धोती, धोती तो बांधनी छोड़ दी, पैंट पहन लग गया, 1 हफ्ते तो नहीं पहनता, बताओ आया होगा काम में, छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी। अरे गलत नहीं कहूँ मैं तो वो छोड़ दी ना, तो यह 7 गज की धोती में दोनों थ्यारे न लपेट के गए और सुखा दो, राम राम चैन अपना रेस्ट करो भाई। और मैं तो एक बात पूछूँ, बम्बे वाला था ट्रैक्टर पुराना बढ़िया नया बढ़िया, नया बढ़िया ना, इमा तो सारे माँ तेल टपका है, ये पत्थर पाल ढको गैरेज में खड़ा करो, इसने को रेस्ट करीब नया ट्रैक्टर आ गया, हम नए काम लेंगे दिन रात अपना। और जी बड़द ने जो प्रदीप कहा अगर जी बड़द ने जवानी में सूदा कूड़ नहीं काटा, वो 85 साल की उम्र में काट देगा ये सोचने की बात से। या अब बदलाव का जमाना है, इसने कुछ नहीं करना। और आखिरी 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 चौधर की बात, आखिरी चौधर जान लाग रही है, चौधर किस जान लाग रही भाई, चौधर मतलब तेरे ही लिख दिया चौधरी, और कोई चौधरी बने नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी जाए, यो अपने नाम तो वोट मांग के देखो ना, 6-12 मिल रहा, मैं तो अपने नाम तो ही मांगू, भारतीय जनता पार्टी नाम तो ही मांगू, यो अपने नाम तो मांग के देखो, कांग्रेस के नाम तो मांग के देखो, मैं मान लूंगा। जिस पार्टी ने टिकट दी उसका नाम भी खो दिया, होल्डिंग मात इसने नहीं खो दिया, तो आप लोग बैठे बताओ कांग्रेस पार्टी की जगह है होल्डिंग में, इसके में ना कांग्रेस के नाम तो मांगता ना अपने नाम तो मांगता, अब मैंने काम कराया है, फिर इन्हें वोट की नाम की दोगे, नहीं बता दो चौधर क्या किया होगी, वाह चौधर 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 चौधर, इस ताकत कराए नहीं। और एक चर्चा और चला रहे थे जब मैं आया, जो शुरू भारत आ गया, भारत आ गया, भारत आ गया, मैं पाकिस्तान तो आया हूँ, इब्बा हेलीकॉप्टर तारे गया मैंने बम्बे में। अरे जमीन कहा जिन्हें ये प्रधानमंत्री बनाना चाहे हैं, उसने हमारी संस्कृति का नहीं बेरा,
हैं, वो तो वायनाड से भी लड़ लो जाकर इनका नेता, और मैं बेरी से भी ना लड़ सकता। देख के जुल्म की बात हो रही जिले में भी हैं। सोई देवला लड़े थे ना लड़ा करता, लड़ा था करता नहीं लड़ा करता, बनाया करते नहीं बनाया करते। थारे काम करे कि नहीं करे, काम करने की नीयत और नीति होनी चाहिए। कोई कितने तो लड़ लो। और मैं तो एक बात कहूँ यार, भारतीय जनता पार्टी ने कहना कलोई तो लड़ना है तो मैं कलोई तो भी लड़ूंगा, कोई टाड़ नहीं थी मेरी। कदे किए भाई का न्यू बैम हो कबला कलोई तो भाज जाए ना, मैं भाजनी आदमी नहीं हूँ। मन तो जितना पार्टी का है ना उड़े तो लड़ूंगा चुनाव, जीत हार मुकद्दर है। करीब ईसा काम होमता हुआ है बेरी हल्के में, मेरे ख्याल में 5 तारीख ने कमल के फूल का बटन दबा करके शायद मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि 8 तारीख को जज्जर से बम्बे गाँव में ढोल बजामते आओगे, गीत गाते आओगे। और मैं तो एक बात कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, एक बात कह करके जा रहा हूं, प्रदीप वाला आशीर्वाद दे दियो मेरे को। जिस तरीके से प्रदीप को आशीर्वाद दिया था आप लोगों ने अपने गांव से एक तरफा जताया था, ईमानदारी से कहता हूं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका रिश्तेदार भी हूं। प्रदीप वाला आशीर्वाद आप लोगों ने दे दिया तो 6 साल के बच्चे के हाथ पर बम्बे वाले देना, और यहाँ से रोता हुआ जाएगा तो जज्जर से वापस आएगा तो बम्बे में हंसता हुआ आएगा, रोता हुआ नहीं आएगा, ये बता देता हूँ आपके बीच। हर कोई मौका हो से जीवन में, बादली लालन हम दोनों हराए थे 19 में, ओम प्रकाश भी हरा दिया और मैं भी हरा दिया। और जिस दिन गिनती हुई ना उस दिन सारा बादली हल्का बैठा रो था, बोला नाश कर दिया भाई, यो जीत जाए यो मंत्री बने और यो जीत जाए यो मंत्री बने, हमने तो भाई नाश कर लिया। 5 साल बैठ कर रोए। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ऐसी गलती मत कर लेना कि अब की बार गलती हो जाए और 5 साल रोना पड़े, ऐसी गलती मत कर लेना। एक कवि ने कहा था, नगदा नगदी दाम के धोखा हो सरी, रोज काम ना बने, अगर कोई मौका हो सरी इस मौके को मत चूक जाना। अगर मौके को चूक गए तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ईमानदारी से कहता हूं आपका आशीर्वाद दे दियो, गांव बम्बे वैसे जता दियो, समेत ब्याज तार दूंगा, थारा जी भड़कोगे हुए तार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं लूटने के लिए नहीं आया हूं राजनीति में। कदे किसी भाई का ये बहम हो कि राजनीति में संजय कबलाना लूटने के लिए आया है। भगवान ने मेरी दाल रोटी बहुत मौज की दे रखी है, मेरे पिताजी मेरे को सब कुछ दे करके जा रहे हैं, मेरे को कोई लुटाई की जरूरत नहीं है। मैं तो आया हूं राजनीति में तो आपके चरणों में बैठ करके आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने कोई लुटाई की जरूरत नहीं, भगवान ने मेरी बहुत बढ़िया दाल रोटी दे रखी है, लेकिन आप लोग आशीर्वाद दोगे तो आपकी सेवा करने के लिए जरूर आया हूं। आज बुजुर्गों नौजवान साथियों, 3 नंबर का मेरा बटन है, कमल के फूल का 3 नंबर का बटन है। 3 नंबर का मतलब आप समझते होंगे कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये मान कर चलना बुजुर्गों नौजवान साहब। आप लोग इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखना। एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, अब चुनाव का समय कम बचा है, काम ज्यादा है और समय थोड़ा है। मैं बुजुर्गों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे पिता के समान है ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना के सम्मान है, इनसे मेरी सबसे प्रार्थना है कि ये गांव-गांव चले जाओ और अपने बेटे के लिए वोट मांगने का काम करो कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और जितने नौजवान साथी खड़े हैं इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि ये गांव-गांव जाओ और अपने यारे प्यारे को मनाने का काम करो। अब घर बैठने का समय नहीं है। आप लोगों ने अगर 1 हफ्ता ये काम कर दिया तो मैं कह करके जा रहा हूं कि जीत आपकी पक्की है, कोई दौरे वाली बात नहीं है, जीतोगे आप पक्का। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों ने, थोड़ी सी मेहनत अगर कर लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इब कहीं खुट्टे न पाड़ोगे ना पाड़ो, बम्बे वाले हाथ खड़े करे बता दो मन सारे, अरे हाथ तक खड़े कर दे, चाचा को ठंडी दड़ ला रहा है, खड़े करके बता दे पाड़ेगा ना पाड़े। ए बा हाथ खड़े कर सारे बताओ मन पाड़ोगे ना पाड़ो, पाड़ोगे ना तो ये खुट्टे ने पाड़ लियो है, बता दूँ हूँ, पढ़ना छुटवा लियो अपना, ना तो 5 साल ही भी ना जरूरत भी नहीं है। जाइब का गलती कर दी ना 3 फिर जरूरत भी नहीं है आप लोगों की, क्या बता देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने जो मेरा फूलमालाओं से स्वागत किया उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, और जो आप लोगों ने लक्ष्मी माता रानी से मेरा सम्मान किया उसके लिए भी धन्यवाद है। और बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो बम्बेवा गांव ने
मेरे सर पर ये पगड़ी बांधी छत्तीस बिरादरी की। ये पगड़ी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है कि सर पर बांध कर चले गए। इस पगड़ी का समाज के अंदर बड़ा वजन है, बड़ी जिम्मेवारियां हैं। मैं तो एक बात कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, जो पगड़ी मेरे सर पर आप लोगों ने बांधी है, मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं, मेरी रगों में भी आपका खून है। जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर के चलेगा, इस बम्बे गांव की पगड़ी की आन बान शान को ऊपर उठाने का काम करेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। आपके बीच में कह करके जा रहा हूं। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए बम्बे गांव की, बोलिए लाहौर खाप की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।